नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं दीपा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज फिर एक कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए जज्बातों के साथ मैं आपके सामने आई हूँ फिर से। अ, दोस्तों, पहले तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आप सबके सामने मैं अपनी बातें ऐसे ही लाकर आप सबसे शेयर करती रहूं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और उसके साथ एक बेल आइकन होता है, वो भी आप प्रेस करिए, ताकि मेरी जो भी वीडियोस होती हैं वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आ, ये तो हुई मेरे चैनल की बात, है ना। अब मैं आपसे जो आज शेयर करना चाह रही हूँ वो है जिम्मेदारियों के बारे में। दोस्तों, हमारे पास हर हर किसी के पास जिम्मेदारी होती है। अगर बच्चा छोटा है तो स्कूल, पेरेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हमको मैनेज करनी पड़ती हैं, है ना। और चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो मतलब वर्किंग हो, चाहे नॉट वर्किंग हो, सबके पास अपनी अलग अलग कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। सब कुछ अपना अपना काम होता है। और उन सब में कई बार हम खुद के लिए समय निकालना या खुद के लिए कुछ करना हमेशा ही इग्नोर कर देते हैं। सोचते हैं बाद में कर लेंगे, बाद में हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी कहानी आज सुनाती हूँ। और इस कहानी को सुनने के बाद आप मुझे विश्वास है कि आप अपने लिए ज़रूर थोड़ा सा वक्त, जो सिर्फ आपका हो, जिसमें सिर्फ आप अपने लिए सोच सको, उतना वक्त आप अपने लिए ज़रूर निकालोगे। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक राहगीर होता है। राहगीर वो रास्ते में जा रहे होते हैं। रास्ते में उनको एक नदी मिलती है, तो वो किनारे बैठ जाते हैं। अब बहुत टाइम हो जाता है उनको बैठे हुए। तो वहाँ से जो पथिक निकलते रहते हैं, जो रास्ते और दूसरे राहगीर निकलते रहते हैं, तो वो निकल जाते हैं। तो एक इंसान एक और सामने उनको देख रहा होता है कि ये बंदा बहुत देर से बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है, क्या कारण है, क्यों बैठा हुआ है आखिर। तो वो उससे रहा नहीं गया और गया, तो उनसे पूछा कि बाबा, आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? ऐसा क्या है जो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के लिए रुके हुए हैं, क्या कारण है? मैं मतलब अपने आप को पूछने से रोक नहीं पाया, तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैं इस नदी के रुकने का इंतज़ार कर रहा हूँ, ताकि मैं ये नदी पार कर सकूँ। तो वो आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, नदी कभी रुकी है? नदी कभी किसी के लिए भी रुक सकती है क्या? तो बोले, बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपके लिए नदी ये रुकेगी? भाई, अगर आपको कहीं जाना है, अगर आपको कुछ करना है, तो आपको इस नदी के रुकने की बजाय आपको इसको पार करके निकलना पड़ेगा, वरना आप वहाँ जा ही नहीं पाएंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो बोले कि अच्छा, ऐसा है क्या? मैं तो सोचा कि ये नदी मेरे लिए रुक जाएगी। तो ठीक इसी तरह से दोस्तों, जो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, जो हमारी लाइफ की परेशानियां होती हैं, वो सतत चलती रहती हैं। आज कुछ है, कल कुछ होगा, परसों फिर कुछ नया होगा। और जो हमारा डेस्टिनेशन है, उसके लिए हम अगर इन परेशानियों को सोचेंगे कि ये परेशानियां ख़त्म हो जाए, एक बार ये ऐसा हो जाए, उसके बाद हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे, उस काम को करेंगे, तो शायद फिर बस समय गुजरता चला जाता है और हम जहाँ थे वहीं रह जाते हैं, है ना। जिम्मेदारियाँ बिल्कुल इसी तरह से होती हैं, एक नई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। छोटे होते हैं, जब बच्चा स्कूल वाला होता है, तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा, थोड़ा सा पढ़ लो, 10th अच्छे से कर लो, फिर अच्छा है, फिर 12th अच्छे से कर लो, अच्छा आप कॉलेज अच्छे से कर लो, फिर उसके बाद जो है एक अच्छी सी जॉब कर लो, फिर जॉब में आप थोड़ा सा वर्क कर लो, प्रमोशन ले लो, हैं, शादी कर लो, शादी के बाद फिर शादी के बाद फिर फैमिली कर लो। तो फिर आप एकदम फ्री हो जाओगे, फिर कुछ नहीं रहेगा। लेकिन हमेशा ही कुछ ना कुछ हमेशा ही रहता ही है।
आपको उस इन सब जीवन की ये जो आपाधापी होती है, जीवन की ये जो दौड़ होती है ना दोस्तों, तो ये हम हमेशा ही इसमें दौड़ते रहते हैं और पीछे छूट जाता है हमारा ज़िंदगी जीना। वो चीज़ जो हम अपने लिए करना चाहते हैं, या वो चीज़ें जो हम अपने लिए कभी सोचते हैं कि थोड़ी देर सुकून से बैठ के चाय पीते, कुछ ऐसे पल हैं जो हम चाय पीते पीते अपने बारे में सोच सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए, या मैं क्या करना चाहती हूँ, या मैं क्या करना चाहता हूँ। वो चीज़ छूट जाती है हमसे। तो आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर कोशिश करिए कि जो है आप कर सकें। जिम्मेदारियां भी चलती रहेंगी और आपका जीना भी होगा। आप इसी जीवन में जिएंगे, इसी जीवन को, क्योंकि आगे का कुछ नहीं पता। समय किसी के पास नहीं मालूम कि कितना है, कब है, कब तक है, कैसा होगा। इसलिए जो आज है वही है आपका अपना। आगे का कुछ भी क्लियर नहीं होता है दोस्तों, कि हमारे पास कितना समय है और कैसा समय होगा, क्या होगा। सिर्फ आज अभी ये एक पल है जिसमें हम अपना जीवन जी सकते हैं। तो जीने की कोशिश कीजिए, खुलकर जिए, क्योंकि ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। जीना है और बस खुश रहना है, और जब आप खुश रहोगे तभी आप सबको खुश रख पाओगे, या सभी आपको अप्रिशिएट कर पाएंगे कि हाँ, दैट्स अ पर्सन जो अपनी शर्तों पे भी जीते हैं, जो सबके लिए तो करते ही हैं, साथ में अपने लिए भी जीते हैं। स्पेशली उन लेडीज़ों के लिए कहना चाहती हूँ जो अपने लिए वक्त निकालना भूल जाती हैं, या उन जेंट्स के लिए जो ऑफिस और घर के बीच में रह जाते हैं। थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालिए। और अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो, थोड़ा भी आपका मोटिवेशन बढ़ा हो, तो प्लीज़ 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 ढेर सारा प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।